नमस्कार, वेलकम बैक। मोदी जी कहर मचाने वाले हैं दुनिया के अंदर। ये मैं क्यों बोल सकता हूं? क्योंकि जियो पॉलिटिक्स में बहुत चीजें हैं, जैसे मूवमेंट्स हैं, पैक्ट्स हैं, एग्रीमेंट्स हैं, स्टेटमेंट्स हैं और मनी है। जब इसकी मूवमेंट होनी शुरू होती है, इसका मतलब है कुछ होने वाला है। रिसेंटली अगर आप देखें तो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स उसने मूव करना शुरू कर दिया शैडोज के अंदर। जो ग्लोबल फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो वायलेंटली जब फ्रैक्चर होना शुरू हो जाए और न्यू दिल्ली जब मास्टर की को अपने हाथ में रख ले, इसका मतलब है कि कुछ होने वाला है। दोस्तों, कहर मचेगा और इसलिए पैसे ने पहले से ही मूव करना शुरू कर दिया और वो भी बहुत तेजी से मूव कर रहा है। कंट्रीज को छोड़ रहा है, कहीं और वो जा रहा है। लेट्स सी व्हाट इज हैपनिंग। अगर आप पिछले 2-3 दिनों का अगर स्टॉक मार्केट की मूवमेंट को देखें तो 3-4 चीजें हैं जो बहुत बड़ी अब हो गई हैं। पूरे दुनिया की जो स्टॉक मार्केट्स हैं वो हिली पड़ी हैं। साइमल्टेनियसली जो ट्रेड के एग्रीमेंट्स हैं वो वेपनाइज किए जा रहे हैं अमेरिका की तरफ से। टैरिफ्स हैं उसको डिप्लॉय किया जा रहा है मिसाइल्स की तरह। और एक हिस्टोरिक सेमीकंडक्टर का गोल्ड रश है जो भारत ने ऑथराइज कर दिया और यहां पर सेमीकंडक्टर की फैक्ट्रीज लगनी शुरू हो गई हैं। शैडोज के अंदर जो इकोनॉमीज हैं वो शिफ्ट हो रही हैं बहुत रैपिडली। इसलिए आज थोड़ा सा फॉलो द मनी करेंगे, आपको सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि किस तरह से मोदी जी आगे जाकर कहर मचाने वाले हैं। क्योंकि कहर मचाने के लिए आपके घर में दाने होने चाहिए और सियाने भी होने चाहिए। सियाना तो आपको पता है मोदी जी हैं और जो न्याने हैं उसको हमने 18 दिन के लिए बाहर भेज दिया था। पता ही नहीं कि न्याने कहाँ चले गए और दाने इकट्ठे हो रहे हैं भारत के अंदर। शुरू करते हैं 3-4 कंट्री से। यूरोप पे जाएंगे, चाइना पर जाएंगे, न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया पर जाएंगे और वॉशिंगटन के ऊपर जाएंगे कि क्या हो रहा है। शुरुआत करते हैं वॉशिंगटन के ऊपर से। दोस्तों, दो ऑपोजिट चीजें हैं जो हो रही हैं भारत और अमेरिका के बीच में। एक तरफ तो आप देखते हैं कि सिचुएशन जो है बहुत ही ब्रूटल, एक जिसको पब्लिक ट्रेड का वॉर दिखता है आपको मीडिया के अंदर। सभी जगह पे पता लगता है कि यूनाइटेड स्टेट्स वो पॉइंट कर रहा है गन को भारत के एक्सपोर्टर्स के ऊपर। जो यूएसए के ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उन्होंने अभी अभी थ्रेटन किया भारत को कि अगर आपने हमारी बात नहीं मानी तो आपके ऊपर 100% का टैक्स वो लगा दिया जाएगा। कभी बोलते हैं 12.5%, कभी 50% और कभी 100%। बल्कि जब ये राहुल गांधी को मिलते हैं उसके बाद अमेरिका के जो थिंक टैंक्स हैं उनको ये समझ नहीं आता कि स्टेटमेंट एक देनी होती है, राहुल गांधी की तरह हमेशा चेंज नहीं करनी होती। लेकिन वेपनाइज किया जा रहा है इस ट्रेड टैरिफ्स को, ये बोलकर कि आपके यहाँ पर भारत में फोर्स लेबर आप करवाते हैं। और टारगेट किया जा रहा है सिर्फ भारत को नहीं, 54 इकोनॉमीज हैं दुनिया में जिनको बोला है कि भाई इनसे अपने कंट्री को बचाना है। यानी कि अमेरिका हमारे से अपने आप को बचाने की बातें बोल रहा है। भारत ने भी स्ट्राइक बैक किया। हमने बोल दिया कि भाई ऑफिशियली डिमांड किया है, आप एक प्रूफ तो दे दो कि हम यहाँ पर चाइल्ड लेबर हम यूज करते हैं। तो मुझे लगता है कि उनके पास बहुत बड़ा हथियार है कि हम चाइल्ड लेबर यूज करते हैं। वो राहुल गांधी की फोटो दिखाएंगे कि देखिए ये बच्चा अभी भी 2 साल का दूध पीता हुआ बच्चा है, आपने इसको एलओपी बना दिया, तो आप फोर्स लेबर इस बंदे से करवा रहे हैं जबकि इसके बस की कोई बात नहीं है। मुझे लगता है ऐसा ही कोई काम होगा। लेकिन भारत ने पुशबैक किया है कि हमारे पास कोई भी फोर्स लेबर का काम नहीं है। अब रिजल्ट क्या है? रिजल्ट यह है कि जो ट्रेडिशनल सप्लाई चेन्स हैं वो टूटते दिखते हैं आपको भारत के अंदर। यह है पहला पार्ट ऑफ द स्टोरी, जहां पर टैक्स लगा दिया तो भारत का टेक्सटाइल, जेम्स एंड एग्रीकल्चर के एक्सपोर्ट्स वो वायलेंटली बंद हो जाएंगे या उसके जो प्रॉफिट्स हैं वो क्रैश हो जाएंगे। ये है वन पार्ट ऑफ द स्टोरी ओनली विद अमेरिका। लेकिन दूसरी साइड पर देयर इज समथिंग विच इज लाइक, ऐसा लगता है कि जो ये पब्लिक स्टैंड ऑफ अमेरिका दिखा रहा है आपको, ये बेवकूफ बनाने के लिए है। ये सिर्फ स्मोक स्क्रीन है। अगर आप शैडोज में देखें, जो पॉलिटिशियंस हैं वो तो बात करते हैं ट्रेड डेफिसिट की, लेकिन जो एलीट कंपनीज हैं अमेरिका की वो साइलेंटली अपनी टेक्नोलॉजी और पैसा उसको इंडियन सिलिकॉन वैली और बेंगलोर के अंदर थ्रू जॉइंट वेंचर्स वो ट्रांसफर करना शुरू कर दिया। क्वाइटली वो सिक्योर कर रहे हैं एक फाउंडेशनल हार्डवेयर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब इसका मतलब क्या है? मतलब यह है कि पब्लिक को दिखाया जा रहा है कि ट्रेड वॉर है, लेकिन जो इनसाइडर्स हैं, जो बड़े कॉर्पोरेट्स हैं अमेरिका के, जो जिसको बोलते हैं कि जो वो क्रिएट कर रहे हैं जनरेशनल टेक्नोलॉजिकल प्रॉफिट्स, जो कि वंस इन अ लाइफ टाइम ऐसी अपॉर्चुनिटी आती है। 30 साल पहले चाइना ने यही अपॉर्चुनिटी को क्रिएट किया और सारी अमेरिकन कंपनीज भागकर चाइना चली गई। लेकिन आज वही काम भारत के साथ हो रहा है। मैं बार बार बोलता हूं आपको
कि जो दिखाया जाता है वो असलियत नहीं होती, जो शेडोज में काम हो रहा है, मनी जहां पे मूव हो रहा है, इससे पता लगता है कि दिखाने के हाथी के दांत और खाने के कुछ और है। अब यूएसए से थोड़ा सा मूव करते हैं, चलते हैं ईस्ट की तरफ, एशिया की तरफ। एशिया में मोदी जी ने क्या किया, हमने एग्रेसिवली कंसोलिडिफाई किया है अपनी पोजीशन को और पावर को। जो मनी है वो मूव कर रहा है एट अ स्टैगरिंग स्पीड। इंडियन गवर्नमेंट ने अनलिश किया एक और मैसिव टेक्नोलॉजिकल कैपिटल को मूव करना हमने शुरू कर दिया। कैबिनेट, जो हमारी गवर्नमेंट है कैबिनेट की, उन्होंने अभी अप्रूव किया दो चीज़ों को। एक कर दिया 4000 करोड़ का एक दो नए ब्रांड न्यू सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स, वो गुजरात में लगाए जा रहे हैं। गुजरात में हमने अनाउंस किया, जहां पर स्टेट ऑफ द आर्ट गैलियम नाइट्रेट की टेक्नोलॉजी लगाई जा रही है धुलारा में। दोस्तों, पैसे कितने लगाए जा रहे हैं? पैसे सिर्फ 1.5 लाख करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट्स हैं सिर्फ सेमीकंडक्टर के प्रोजेक्ट्स के ऊपर। कितने लगेंगे? 2 तो नए आ रहे हैं, 10 पहले थे, टोटल 12 हो गए। हम कर क्या रहे हैं? हम डायरेक्टली टारगेट कर रहे हैं ग्लोबल मोनोपोली ऑन चिप मैन्युफैक्चरिंग, और इसको हेल्प कौन कर रहा है? अब इसको जोड़िए अमेरिका के साथ। अमेरिका अपना पैसा सिलिकॉन वैली से निकालकर भारत की सिलिकॉन वैली में लगा रहा है, उसी वक्त जब भारत भी अनाउंस कर रहा है अपने सेमीकंडक्टर का प्रोजेक्ट। अब इसको जोड़िए H1B वीजा के साथ। अमेरिकन प्रेसिडेंट ने पिछले साल H1B वीजा को बंद किया था, ताकि इंडिया का टैलेंट, वो उसको अमेरिका में जाने की जरूरत नहीं है, वो भारत में फंसे रहेंगे। जब अमेरिकन कंपनीज भारत में काम करने आएंगी तो यही लोग हमारे लिए यहाँ पे भारत में काम करेंगे। दोस्तों, जो पहले, जिसको बोलते हैं ये कॉरिडोर, जो पहले अमेरिका की तरफ जाता था, वो कॉरिडोर अब भारत की तरफ आ रहा है। मैंने आपको पहले बोला था, एक दिन आपको याद आएगा, एक दिन आप थैंक्स करेंगे डोनाल्ड ट्रंप का कि उसने H1B वीजा बंद किया था, क्योंकि जो जियो पॉलिटिक्स के अंदर जो चीजें दिखती हैं वो होती नहीं, वो लंबी गेम होती है। तब भी मैंने बोला था ये H1B वीजा बंद करने का रीजन है ये टैलेंटेड लोग जो अमेरिका में काम कर रहे हैं, एक दिन वो भारत में बैठकर इंडियन रुपी में काम करेंगे, उनको डॉलर देने की जरूरत क्या है, और वो दिन आज आ गया। तभी बोल रहा हूं, मोदी जी अगले कुछ दिनों में या महीनों में एक कहर मचाने वाले हैं, क्योंकि मनी ने जब आपकी तरफ मूव करना शुरू कर दिया, इसका मतलब है कि आप कुछ बड़ा सोच रहे हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ टेक्नोलॉजी पे रुकने वाले हैं, हम रीराइट कर रहे हैं ट्रेड के मैप को अक्रॉस इंडो पैसिफिक। न्यू दिल्ली ने अभी एक हाईली स्ट्रेटेजिक क्लोज डोर की नेगोशिएशंस किया। किसके साथ? कहां पे किया? 13th आसियान का जो इंडिया ट्रेड गुड्स एग्रीमेंट है वो हमने साइन कर लिया। इससे होगा क्या? इससे होगा कि 128 बिलियन डॉलर का जो ट्रेड पाइपलाइन है वो हमारा आसियान कंट्रीज में फास्ट ट्रैक होने वाला है। अब इसको कंबाइन कीजिए, एक तरफ तो अमेरिका, दूसरी तरफ आसियान, और तीसरी तरफ हमने ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में जाकर हमने वहां पर भी क्रिस्टल क्लियर कर दिया कि आगे जाकर इन दो कंट्रीज को या कॉन्टिनेंट्स को हमने चाइना से डीकपल करना है। एशिया को बिल्डअप कर रहे हैं हम लोग, एक कंप्लीट अपना ऑटोनोमस सप्लाई चेन, और भारत के पास उसकी चाबी है। और दुनिया वेस्ट हो या मिडल ईस्ट हो या ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो, कोई भी हो, वो अपने मनी को लॉक कर रहे हैं भारत के अंदर। दोस्तों, वो वेस्ट का जो पावर है, पावर सेंटर्स है, उसको छोड़कर वो आ रहे हैं भारत के अंदर, इसलिए ये सारे काम हो रहे हैं। अब आखिरी बात आते हैं यूरोप के ऊपर। भी जब आपने सारी कंट्रीज को अपने पाले में कर लिया, यूरोप को आप कैसे छोड़ सकते थे? यूरोप की जो मार्केट्स हैं वो टेरिफाइड है, क्योंकि उनका जो पास था, दे वर हाईली रिलायंट ऑन अमेरिका एंड चाइना। चाइना के ऊपर मैन्युफैक्चरिंग के लिए और अमेरिका के ऊपर सिक्योरिटी और मनी के लिए। अब चाइना प्लस वन की जो स्ट्रैटेजी है वो सिर्फ थ्योरी नहीं रहा, वो एक्टिवली एग्जीक्यूशन प्लान के अंदर वो आ चुका है। डेस्टिनेशन चाइना प्लस वन का मतलब है चाइना प्लस इंडिया, प्लस वन में कोई और कंट्री आता ही नहीं है। यूरोप का जो मनी है उसने ऑलरेडी मूव करना शुरू कर दिया है। जो चाइना में फैक्ट्रीज थी जहां पर चिप मैन्युफैक्चरिंग है, वहां से निकलकर वो भारत में आ रहे हैं। अगेन कंबाइन दैट टू अवर 1.6 लाख करोड़ रुपीस जो हमने सेमीकंडक्टर के ऊपर लगाना है, उसके अंदर अमेरिका भी फंडिंग कर रहा है, टेक्नोलॉजी लेके आ रहा है, यूरोप भी वही काम कर रहा है। क्योंकि एक मॉन्यूमेंटल भारत और यूरोप के बीच में एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ, दूसरा भारत और यूके के बीच में जो एग्रीमेंट था वो ऑलरेडी लाइव हो चुका है, और आगे जाकर इसी साल में यूरोप और इंडिया का जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है वो परमानेंटली वो शुरू हो जाएगा और ऑल्टर करेगा ग्लोबल लॉजिस्टिक्स को, क्योंकि 25% ऑफ वर्ल्ड्स जीडीपी वो भारत और यूरोप के पास है। दोस्तों, ये जो यूरोपियन टेक्सटाइल्स है, ऑटोमोबाइल्स है,
हैवी इंजीनियरिंग का जो मनी है वो सारे के सारा रीडायरेक्ट हो रहा है भारत के मैन्युफैक्चरिंग हब्स के अंदर। अगर अमेरिका सेमीकंडक्टर के अंदर आ रहा है तो यूरोप के टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल्स और हैवी इंजीनियरिंग जो दबदबा है पूरी दुनिया में वो भारत में आ रहे हैं। जो टाइम है, ये मोमेंट है जब 0% ड्यूटी पे ये काम किया जाएगा। और जिस दिन ये एक्टिवेट हो गया, आप समझ लीजिए चाइना की जो मैन्युफैक्चरिंग हब है उसकी आपने वाट लगा दी, उसके अंदर आपने क्रैक्स आपने क्रिएट कर लिए। और ये बहुत जल्दी ये भी लाइव हो जाएगा। तभी बोल रहा हूँ अगले कुछ महीनों में या 30 दिन में मोदी जी का कहर आपको दिखाई देगा पूरी दुनिया में। अभी अभी पाकिस्तान को छोड़कर भागा है चाइना। मैंने पहले बोला था चाइना जाके बताऊंगा आपको इनके पसीने ऊपर से और नीचे से कहां कहां से निकल रहे हैं, वो मैंने बताना शुरू कर दिया। ये जो मनी अब चाइना से निकलकर भारत आ रहा है ये इरिवर्सिबल है, क्योंकि जब मनी फ्लो करता है वो 25-30 साल के लिए जाता है। आपको याद होगा पहले यूके से पैसा गया अमेरिका में, अमेरिका से गया जापान, जापान से साउथ कोरिया, साउथ कोरिया से चाइना, चाइना से अब भारत आ रहा है। सबका साइकिल 20-25-30 साल का है। चाइना ने सबसे लंबे टाइम पर इसको एंजॉय किया। अब वो पैसा भारत में आ रहा है। किसके नाम पर? एक तो आ रहा है अमेरिका से, दूसरा जो यूरोप वाले हैं उनके पास एक ग्रीन एनर्जी के फंड्स हैं। इसीलिए भारत के अंदर जो ये हम ग्रीन एनर्जी की बात कर रहे हैं, जहाँ पर हाइड्रोजन है, सोलर है, हम विंड एनर्जी की बातें कर रहे हैं, इवन कि न्यूक्लियर एनर्जी की बातें कर रहे हैं, ताकि जो ये सारे के सारा ग्रीन एनर्जी के फंड्स हैं वो वहाँ से निकलकर वो भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर वो लगने शुरू हो जाए। सप्लाई चेन्स को हमने ऑलरेडी डीकपल करना शुरू कर दिया, चाइना से पैसे को खींचना शुरू कर दिया, ताकि भारत की जो मैन्युफैक्चरर्स हैं इसके प्रॉफिट इंक्रीज होंगे तो उस प्रॉफिट से हम R&D का काम करेंगे और हमारा जो दबदबा है पूरी दुनिया में GDP के रिलेशन में वो बढ़ना शुरू होगा। दोस्तों अब आपको लगेगा कि यार ऑलरेडी बहुत कुछ हो गया, तो मोदी है, इतनी जल्दी वो रुकने वाला नहीं है। अगर आपको लगता है कि हमने अपने फ्यूचर को यूरोप के साथ, USA के साथ, ऑस्ट्रेलिया, आसियान, न्यूजीलैंड इनके साथ हमने लॉक किया है, तो साइमल्टेनियसली एक साइलेंट करेंसी का वॉर वो भी हमने शुरू कर दिया। कर क्या रहे हैं? जो ग्लोबल एनर्जी का ट्रेड है हम उसको चेंज करते जा रहे हैं। डी-डॉलराइजेशन का काम अब सिर्फ एक थ्योरी नहीं रहा, वो भी ऑपरेशनल रियलिटी अब बनता जा रहा है। भारत बाईपास कर रहा है ट्रेडिशनल जो वेस्टर्न फाइनेंशियल चोक पॉइंट्स थे। हम क्या कर रहे हैं? रशिया से क्रूड ऑयल लिया तो डिस्काउंट पे लिया, इंडियन रुपी में लिया। हमने स्विफ्ट सिस्टम से अपने आप को बाहर कर दिया। ओनली इन ऑयल। UAE से तेल ले रहे हैं तो भी धर्म और इंडियन रुपी में ले रहे हैं। न्यू दिल्ली की गवर्नमेंट एक्टिवली इंजीनियर कर रही है एक पैरेलल फाइनेंशियल इकोसिस्टम जहां पर डॉलर से हमें फ्रीडम मिलेगी। गल्फ का जो इसलिए जो सॉवरन वेल्थ फंड्स हैं जिनके पास 1.3 ट्रिलियन डॉलर्स पड़े हैं, उनको ये नहीं पता कि लगाना कहाँ पर है। वो देखते हैं कि राइटिंग ऑन द वॉल क्या है। अगर डॉलर लेकर बैठे रहे तो ये कल को पेपर डॉलर रहेगा, इसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। इसलिए जो मिडिल ईस्ट के जो वेल्थ फंड्स हैं वो आ रहे हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर्स को लगा रहे हैं भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर में, पोर्ट्स में, रिन्यूएबल एनर्जी के जो ग्रिड्स बना रहे हैं उसके अंदर इन्वेस्टमेंट्स मिडिल ईस्ट कर रहा है। वो हेज कर रहे हैं अपने आप को US डॉलर के बदले वो फिजिकल एसेट्स पे वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। और दोस्तों कहाँ पे कर रहे हैं? दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी के अंदर। तो बॉटम लाइन क्या है जो अगले 30 दिन में जो मुझे दिखाई देता है होने वाला है? एक तो ये बच्चा है जिसको हमने बाहर निकाल दिया था, 18 दिन घूम फिर के आ गया, वो कहीं ना कहीं देखो लॉलीपॉप खाने गया होगा, चॉकलेट खाने गया होगा और वापस आ गया है। वो गंद डालने की कोशिश करेगा। ये अगले 30 दिन का एजेंडा मैं पहले बता रहा हूँ। दूसरा जो मैक्रो लेवल पे, कंट्री लेवल पे जो ट्रेंड है वो अनडिनाइबल है। भारत प्ले कर रहा है हर साइड ऑफ द जियोपॉलिटिकल, जिसको आइल बोलते हैं, ताकि एक मैक्सिमम इकोनॉमिक एडवांटेज हमारे पास मिले। मोदी जी ने एक ही काम किया, जो भारत का साइज है उसे दुनिया के सामने हमने शोकेस किया। 1.4 बिलियन लोगों की कंट्री है, इतनी बड़ी मार्केट है, गरीबी रेखा से हमने लोगों को मिडिल क्लास में ले आए। अब ये इनके पास बाइंग पावर आ गई है। अगर आपको अपना फ्यूचर भारत के साथ लॉक करना है, आ जाइए, भारत आपके लिए खुला है। साथ में हम डिफाई कर रहे हैं USA के सैंक्शंस को, हम फास्ट ट्रैक कर रहे हैं आसियान का ट्रेड पैक्ट्स को, हम लॉक कर रहे हैं जो यूरोप का फ्री ट्रेड डील्स है जो कि मैसिव एक गेम चेंजर है, उसको हमने फास्ट ट्रैक पे डाल दिया। और न्यू दिल्ली आर्टिफिशियली वाइडन करता जा रहा है या इंक्रीज करता जा रहा है प्रॉफिट मार्जिन्स ऑफ ओवर इंडस्ट्रियल बेस ऑफ भारत। दोस्तों जो प्रॉफिट्स अपॉर्चुनिटीज हैं वो मैसिव है। अगर सेमीकंडक्टर के फैब्रिकेशन प्लांट्स अगर वो लगेंगे भारत में, वो अनडिस्प्यूटेड एक गोल्ड रश है जो भारत में आना शुरू हो गया। डोमेस्टिक फर्म्स हैं, उन्होंने ऑलरेडी चिप की पैकेजिंग
और जो डीप टेक की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज हैं उसको लेना शुरू कर दिया। डिफेंस की मैन्युफैक्चरिंग है वो ऑलरेडी आपको मालूम है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हम देखते जा रहे हैं। 60-70% की तो राइज है हमारे एक्सपोर्ट्स की ओनली इन डिफेंस, क्योंकि जब सेमीकंडक्टर यहाँ लगेगा तो हमारे जो हथियार है वो और ज़्यादा सक्षम हो जाएंगे। भारत का जो इक्विटी मार्केट है वो आज की डेट में ऑलरेडी प्राइस इन कर रहा है इन चीज़ों को। दुनिया भर में मार्केट्स नीचे जा रही हैं, लेकिन जो सेंसेक्स है वो हल्का सा ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, लेकिन वो क्रैश नहीं कर रहा, क्योंकि जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल कैश है उसने फ्लड करना शुरू कर दिया भारत के टेक्नोलॉजी में और यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर में, और ये रियलिटी सेक्टर में भी एंटर करने वाले हैं। तो जो फेडरल मार्केट रिस्क है वो क्या है? ये तो हो गया जो भारत कर रहा है, लेकिन जो सेक्शन 301 जो टैरिफ है 12.5% का, जहाँ 100% की जो हमारे ऊपर टैरिफ की एक तलवार है जो लटकाई जा रही है, वो मेरे हिसाब से वो एक स्मोक स्क्रीन है। वॉशिंगटन पुल कर रहा है ट्रिगर को एक तरफ, ताकि जो हमारे एक्सपोर्टर्स हैं वो ब्लीड करें या उनके प्रॉफिट मार्जिन को कम किया जाए, क्योंकि मोदी जी हैं वो प्रॉफिट को इंक्रीज करने की बातें बोल रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो रियलिटी है वो बड़ी सिंपल है। मनी ने फ्लो करना शुरू कर दिया अमेरिका से, यूरोप से, इवन की मिडिल ईस्ट से भारत की तरफ। तो ये जो पॉलिटिकल नॉइज आप देखते हैं, प्लीज डू नॉट गेट डिस्ट्रैक्टेड। सिर्फ फॉलो कीजिए मनी को कि मनी मूव कहाँ कर रहा है। फॉलो कीजिए सेमीकंडक्टर का इंफ्रास्ट्रक्चर, वो कहाँ जा रहा है, कहाँ से निकल कर वो हमारे पास आ रहा है। क्योंकि जो नेशंस हैं जो कंट्रोल करेंगी टेक्नोलॉजी को, जो कंट्रोल करेंगी ट्रेड रूट्स को आज, वो डिक्टेट करेंगी ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम्स को कल के लिए, क्या कल में, जब कल फ्यूचर में। इसलिए मोदी जी ने ये सारे काम साइमल्टेनियसली पहले एक ग्राउंड वर्क बनाया। मैं बार बार बोलता हूँ मोदी जी वो डिफिकल्ट काम वो कर रहे हैं आज की डेट में, ताकि अगला जो प्रधानमंत्री भारत का आएगा वो आराम से इस देश को आगे लेके जाने की वो काम कर सकता है, क्योंकि फाउंडेशन मोदी जी लेकर रहे हैं। बिल्डिंग बनानी उसके बाद बड़ी आसान होती है। जयशंकर जी ने एक बार बोला था, आई एनवी द नेक्स्ट फॉरेन मंत्री ऑफ भारत, क्योंकि जितना भागा दौड़ी मुझे करनी पड़ रही है, दुनिया में भारत का दबदबा क्रिएट करना पड़ रहा है, जो सामने अगली बार आएगा उसके कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दुनिया उसको मिलने आएगी। एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट मोदी इज डूइंग ऑल्सो। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।